नमस्कार। आज हमने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन दोनों की जोड़ी ने ताल कटोरा स्टेडियम में एक भव्य आयोजन करके, जिसे हम ग्रैंड शो कह सकते हैं, ग्रैंड इवेंट कह सकते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और उस नंबर को जारी करते हुए उन्होंने जिस प्रकार इसको क्रांतिकारी कदम बताया, एक अनोखा कदम बताया, वह दरअसल उनके स्वभाव के अनुरूप है। मनीष सिसोदिया अपनी ओर से नारा लगा रहे थे, भ्रष्टाचार का एक ही काल, और लोगों से कह रहे थे बोलने के लिए, और लोग बोल भी रहे थे, केजरीवाल केजरीवाल। तो ये उनके काम करने का तरीका है। ये जानते हुए भी कि अनेक राज्यों ने ऐसे हेल्पलाइन जारी किया हुआ है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ऐसे लाइन जारी कर चुका है, दूसरी एजेंसियां ऐसे नंबर्स जारी करते हैं, वेबसाइट्स उन्होंने खोले हुए हैं, कुछ ईमेल नंबर दिए हुए हैं, ईमेल आईडी दिए हुए हैं, जिन पर कि आप ऐसी शिकायतें कर सकते हैं। लेकिन तब भी मैं मानता हूं कि एक मुख्यमंत्री अगर विशेष तौर से आयोजन करके ऐसे हेल्पलाइन जारी करता है तो उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर पड़ेगा कि अगर हमने घूस लिया तो हमारी खैर नहीं है। लेकिन दिल्ली के लोग और देश के लोग भी ये जानना चाहेंगे अरविंद जी से और मनीष जी से कि अरे भैया, पिछली 49 दिनों की सरकार में भी आपने यही हेल्पलाइन जारी किया था, उसके क्या परिणाम आए, कितने लोग पकड़े गए, जो शिकायतें आई उसमें से कितने की जांच आपने की जब तक आप शासन में रहे। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है सिर्फ एक क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन तब भी हम जरा समय की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार केवल सरकारी कार्यालयों में घूस लेने तक सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार में भ्रष्ट आचरण भी है, इसमें आचरण प्रमुख शब्द है। जिस ढंग से अरविंद जी ने अपने उन साथियों के विरुद्ध जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उनके साथ खड़े रहे, महत्वपूर्ण उनको तथ्य दिए, कोर्ट में उनके साथ मुकदमे लड़े, उनको हीरो बनाया, उन सब के बारे में जिस प्रकार की भाषा उन्होंने प्रयोग की, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके खिलाफ जैसे उत्तेजना पैदा करके हिंसा होने दिया, उसके बाद उनके आचरण को लेके कुछ कहने की जरूरत रह जाती है क्या? आखिर क्या किया उन्होंने? क्या इसके पहले हमने किसी राष्ट्रीय नेता को या किसी पार्टी के शीर्ष नेता को, अपने ही समकक्ष नेता को कमीना और लात मारकर बाहर निकालने जैसे शब्द सुने थे? क्या हमने कभी किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी नेता को यह कहते हुए सुना था कि ये लोग कैसे चरित्र के हैं, या तो आप इनको रख लो या मुझे रख लो? इससे तो इसका मतलब साफ था कि वो उत्तेजना भड़काना चाहते थे, इनको बाहर करना चाहते थे। तो उनके आचरण से उनकी निरंकुश शैली, उनका डिक्टेटर कैरेक्टर सामने आया है, और ये डिक्टेटर कैरेक्टर चारों ओर दिखता है उनका। तो जब एक बार आपकी छवि मलिन हो गई अरविंद केजरीवाल जी, तो आपका वो प्रभाव नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने का जो आपका नैतिक अधिकार था वो आप खो चुके हैं। आपने जो कुछ भी किया उससे बड़ा मानवीय और राजनीतिक भ्रष्टाचार कुछ हो ही नहीं सकता है। आखिर आपकी छवि अब कैसी बनी है? ऐसी छवि के बाद उस प्रकार का प्रभाव हो भी नहीं सकता है जैसे कि आपने पिछली बार के शासन में पैदा करने की कोशिश की थी। अब कर्मचारी भी जान गए हैं कि आपका जो ये कहना था
कि हम सत्ता के प्रति निष्प्रिय भाव रखते हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हम सामूहिक निर्णय में विश्वास करते हैं, हम आम आदमी की तरह रहते हैं, आम आदमी के साथ खड़े रहेंगे, अपने साथियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे। ये सब जो आपका केवल दिखावा था, आपके चेहरे से सारे इन लोकतांत्रिकता के, उदारता के, नैतिकता के, चरित्र के, सामूहिकता के आवरण ध्वस्त हो चुके हैं, उतर चुके हैं। इसलिए आपका वैसा प्रभाव नहीं होने वाला है। लेकिन मान लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत प्रभाव हो भी जाए तो उससे अंतर क्या पड़ेगा। इनकी निरंकुशता का प्रमाण तो इनके आज के उस भाषण के अंश से भी मिला जिसमें इन्होंने मीडिया पर हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के कुछ चैनल हमको दिन रात हराने में लगे हुए थे। अरे भैया, क्या सारे चैनल आपका गुणगान ही करें? क्या सारे पत्रकार आपका गुणगान ही करें? पत्रकारों का भी अपना राजनीतिक विचार होता है। अगर वो मानते हैं कि आपका विचार सही नहीं है, आपसे सहमत नहीं है, तो उनको आपके विरुद्ध लिखने का, आपके विरुद्ध बोलने का अधिकार है। जैसे आपको अधिकार है वैसे उनको भी अधिकार है। और आप मुख्यमंत्री हैं, आप में लोकतांत्रिकता का अंश मात्र भी हो तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं। नागपुर में जो चंदा वसूली भोज थी उसमें अरविंद जी ने क्या कहा था? वो तो स्टिंग होके बाहर आ गया कि मैं अगर सत्ता में आया तो पत्रकारों को जेल में डाल दूंगा। ऐसा इसके पहले भारत के किसी राजनेता ने कहा हो, इसके उदाहरण नहीं है। आपातकाल को मैं अपवाद मानता हूं जिसमें शायद इस प्रकार से कहा ही नहीं गया, कुछ किया भी गया था। अरविंद केजरीवाल ने जब पिछली बार त्याग पत्र दिया था उसके बाद उनका एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम रोहतक में था। उस रोहतक के कार्यक्रम में उन्होंने अपना पूरा भाषण मीडिया के खिलाफ दिया और कहा कि अगली बार मेरी सरकार आएगी तो जांच कराकर इनको जेल में डालेंगे। तो इस प्रकार के लोकतंत्र विरोधी, इस प्रकार का असहिष्णुता का चरित्र वाला व्यक्ति, इस प्रकार अपने साथियों के किसी भी विरोध को सहन न करने वाला व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहता है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार है क्या? क्या केवल घूस लेना भ्रष्टाचार है? और लोकतांत्रिक होना क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है? अपने साथियों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश करना क्या मानवीय भ्रष्टाचार नहीं है? इसलिए हमको आपके हेल्प नंबर से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अगर हेल्प नंबर ही जारी करना चाहते हैं तो जरा अपने लिए अरविंद केजरीवाल हेल्प नंबर जारी करें, ताकि इस देश के संतुलित मानस के लोग, विवेकशील लोग उनको कुछ सलाह दे सकें और वो अपने में सुधार कर सके। धन्यवाद।